Hello, beautiful people. Welcome in Rahat Inner Healing by Megha Veg. And today I'm here with you to give you the messages from the divine angels, from our masters, spirit guides, and God, and whatever you trust upon. जिस पे भी आपको विश्वास है. Let's see what is the guidance for all of us for this month, the month April. And as I have already laid the cards, actually I was doing it and making video for you. Anyhow, there was some error, there was some mistake. जब मैंने ये कार्ड्स ओपन कर दिए, द वीडियो स्टॉप्ड बाय इटसेल्फ बाय सम रीज़न. एंड फिर मुझे लगा कि अब मैं दोबारा से कार्ड्स पुल नहीं करूँगी, इनको अंदर नहीं डालूँगी, एंड आई विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन विद same cards. So here are your cards. Let's see what is the message for all of us. The first card is connect. I hope you can read. Yes. Connect to eternity within. Let yourself be held by love. This card is giving us a clear message. इस टाइम हो सकता है कि अभी आप ना बहुत सारी बाहर की चीज़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ों में आप ढूंढ रहे हैं कि आपको आंसर मिले. बहुत सारे लोगों के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू, या लोग आपके आसपास, या सिचुएशंस के थ्रू आपको लगता है ये चीज़ बेटर हो जाए, देन आई विल बी एबल टू फील कि हाँ, अब मुझे वो चीज़ मिल गई है, अब मैं वो सुकून, वो राहत, वो महसूस कर सकती हूँ या महसूस कर सकता हूँ. इफ़ दिस इज़ द थिंग हैपनिंग विद यू, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, द मैसेज योर एंजल्स आर ट्राइंग टू गिव यू इज़ लेट योर सेल्फ बी हेल्ड बाय लव एंड कनेक्ट टू एटर्निटी विद इन. बाहर ढूंढने की कोशिश ना करें. जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ ऑलरेडी विद इन योर सेल्फ. सो प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ rather than finding all the love from the outer world. बाहर की दुनिया से आपको लग रहा होगा कुछ चीज़ें आपको, जो आई कैन फील कि आप लोग कि आप बहुत ज़्यादा वार्मथ चाह रहे हैं. इस टाइम आपको लग रहा है somebody hold you, you need somebody to hold you and can give you assurance that yes, you are safe, yes, I am with you. एंड द एंजल्स आर गिविंग यू द मैसेज कि वो जो वार्मथ आपको चाहिए, वो जो प्रोटेक्शन और वो जो सेफ्टी आप ढूंढ रहे हैं बाहर की चीज़ों से, बाहर वाले लोगों से, वो आपको बाहर से ज़्यादा अपने ही अंदर मिलने वाली है. सो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड इट विद इन योर सेल्फ. सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस. एंड द सेकेंड वन इज़ यू आर इनफ. You do not have to give more. You are enough. This has been a life slogan for me, that you are enough. बट क्या होता है कि जब हम बार बार अपने आप को ये वर्ड रिपीट करते हैं ना, यू आर इनफ, यू आर इनफ, तो कहीं ना कहीं हम बार बार अपने आप को ये सुना तो रहे हैं दैट यू आर इनफ, लेकिन साथ ही इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप पे डाउट भी करते हैं. इसीलिए अंदर से हमें बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है अपने आप को कि यू आर इनफ. जब आप बार बार अपने आप को ये रिमाइंडर देते हो यू आर इनफ, ये दो तरह से होता है. एक है कि आप अपने आप को इतना इनफ मानते हो इसलिए बोल रहे हो यू आर इनफ और आई एम इनफ, या फिर दूसरी चीज़ कि आपको डाउट है अपने ऊपर और आप अपने, क्या कहते हैं ना, यू आर नॉट मेकिंग समवन एल्स फूल बट योर सेल्फ. आप किसी और को फूल नहीं बना रहे हो बाय सेइंग दैट, बट यू आर मेकिंग योर सेल्फ रॉन्ग बाय सेइंग इट अगेन एंड अगेन दैट यू आर इनफ और आई एम इनफ. इन शॉर्ट, अगर हम इस कार्ड के साथ, इस फर्स्ट वाले कार्ड के साथ इस सेकंड वाले कार्ड को अगर हम मिक्स करके देखें, मैच करके देखें, तो ये क्लियरली ये मैसेज है कि बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही कहीं पर छिपा हुआ है. आपको अपने ही अंदर वो मिलेगा. आपको अपने ही अंदर उसको ढूंढने की ज़रूरत है, रादर देन फाइंडिंग इट ऑल ओवर अगेन.
उसको कहीं भी और ढूंढने की कोशिश ना करें। जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, आपको जो वार्मथ चाहिए, जो बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, जो बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, आप लोगों में ढूंढ रहे हैं। बाहर के सर्कमस्टांसेस के थ्रू आपको मिले, आप चाहते हैं, लेकिन वो आपको तब मिलेगी व्हेन यू विल फील दैट इट इज़ ऑलरेडी इन विद इन यू। जब ये आपको महसूस होगा कि जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके ही अंदर है। आई टेल यू अ लिटिल स्टोरी। वंस देयर वाज बहुत ज़्यादा एक ग्रुप ऑफ पीपल था, और भगवान उनको जब रचा रहे थे लोगों को, जब भगवान ने रचना की थी लोगों की, तो उनको लगा कि एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सब के अंदर वो कॉमन है, उसको मैं कहाँ पर प्लेस करूँ इन सब के अंदर। जैसे हाथ, पैर, आँखें, उन सब की रिप्लेसमेंट हो चुकी थी। जहाँ जहाँ उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, उन सब की प्लेसमेंट भगवान ने कर दी थी। हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर, जो भी जहाँ पर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होने चाहिए वो सब हमें फिट कर दिए थे भगवान ने। लेकिन एक चीज़ थी जो रह गई थी, और भगवान ने कहा कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ फिट करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आपको आइडिया है कि वो कौन सा ऐसा पार्ट था जिसको फिट करने के लिए भगवान को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, और फिर किसी ने उनको बोला कि ऐसा करते हैं, इनको ना बाहर कहीं नहीं डालते हैं, इनको इस इंसान को जिसको आपने बनाया ना, इसके अंदर ही फिट करते हैं। जैसे कि एक आपके सामने एक छोटा सा कोई पुतला खड़ा हो, उसके हाथ, पैर, बाजू, आंखें, कान सब आपको नज़र आ रहे हैं, राइट? पर एक ऑर्गन, एक इंटरनल ऑर्गन, जो उन्होंने बोला कि अभी हम इंटरनल कह रहे हैं, लेकिन जब भगवान उसकी रचना कर रहे थे तो उनके हाथ में था, और उन्होंने कहा कि इसको कहाँ पे प्लेस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सबको नज़र आए, मैं नहीं चाहता कि ये ईज़िली ख़राब हो जाए, मैं नहीं चाहता कि इसका यूज़ जो बहुत वाइजली होना चाहिए वो ख़राब तरीके से हो। वो हमारा पार्ट था, हमारा हार्ट, हमारा दिल। तो किसी ने कहा इसको तो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में रखते हैं, और उन्होंने बोला कि आई एम श्योर कि अगर हम यहाँ रखेंगे ना तो यहाँ पर किसी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। सो दिस वे आवर हार्ट वॉज प्लेस्ड इनसाइड एट द मिडल ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि भगवान को भी लगा कि यार ये और कहीं भी ढूंढने के लिए चले जाएंगे, लेकिन ये जब अंदर झांकेंगे ना, अपने दिल में झांकेंगे, तो शायद इनको रियल विजडम समझ आएगी, तो शायद इनको रियल लव समझ आएगा, तो इनको शायद रियल की मिलेगी उस ऐसे लॉक को खोलने के लिए जो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में हमें स्ट्रगल फील कराता है। उस लॉक को खोलने की जो की थी ना, वो हमारा हार्ट था, जो भगवान ने एकदम सेंटर में पुट किया। तो इसलिए जो चीज़ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आपके अंदर है, मिडल ऑफ योर बॉडी है। और हार्ट का मतलब सिर्फ उसको लव, रिलेशनशिप के साथ नहीं जोड़िएगा प्लीज़। लव का मतलब है, हार्ट का मतलब है कि जो चीज़ आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जो वार्मथ आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो आप अपने आप को दे सकते हैं थ्रू योर ओन हार्ट। You can love yourself. So this was the story, a little story, and the other card is going forward. Keep moving in the direction you are moving right now. जो भी डायरेक्शन इस टाइम आपने चूज़ की है, जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, just try to see more clearly. Just try to see more clearly and connect with your inner self, and you will be guided by your own self that you are going on a right path. Just keep moving, just keep going in the direction you are moving right now. And this direction where you are moving, where you are heading right now, is going to give you enlightenment. एनलाइटनमेंट सुनकर बहुत भारी शब्द लगा होगा कि ये सब तो शायद सेजिस के लिए, बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपने आप को इंक्लाइंड करते हैं या अपने आप को इंक्लाइंड या स्पिरिचुअल मानते हैं, उनके लिए शायद ये राइट वर्ड है। बट एनलाइटमेंट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू द
sages, enlightenment is not related to anything that is only spiritual. Enlightenment is a little awareness in everything or in anything is called enlightenment. जब हमें पहले कोई चीज़ नहीं पता थी और हमें जब पता चली, अंदर से पता चली, दैट इज़ कॉल्ड enlightenment. सो अगर आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कीप मूविंग, you will definitely get enlightenment. And life review, let me read it out for you. Archangel Jeremiah, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. And let me read out the other card for you. The other one is overcoming difficulties. Archangel Jeremiah, again Archangel Jeremiah. Archangel Jeremiah, the worst is now behind you and you are surmounting any previous challenges. तो अप्रैल का जो मंथ है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट देने वाला होने वाला है आपके लिए. जैसे हमें पता है कि मार्च में भी बहुत सारे प्लानिटरी चेंजेस हुए हैं और अप्रैल में भी अभी भी कुछ चेंजेस ऐसे चल रहे हैं और हर 2 या 4 दिन बाद, हफ्ते बाद बहुत सारी प्लानिटरी चेंजेस ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. हमारी लाइफ में हम एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं और अगले 2 दिन बाद हम एकदम से जैसे ज़िंदगी से हार मान गई हो ऐसी फीलिंग आ रही है. आई एम श्योर कि सबको ऐसी फीलिंग आ रही होगी, बट देयर इज़ नथिंग टू वरी. प्लानिटरी चेंजेस जो होती हैं हमारे हमेशा बेटरमेंट के लिए होती हैं. कभी भी प्लानिटरी चेंजेस से डरना नहीं है. सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब प्लानिटरी चेंजेस होती हैं, इफ़ यू आर इनटू एस्ट्रोलॉजी, इफ़ यू आर इनटू ऑल दीज डिटेल्स, अगर आपको शौक़ है, अगर आपको पसंद है प्लानिटरी चेंजेस के बारे में जानने की, तो ज़रूर किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करें या उनकी रीडिंग्स को फॉलो करें. लेकिन डरिए नहीं, प्लानिटरी चेंजेस को देखकर कभी भी डरिए नहीं, क्योंकि प्लानिटरी चेंजेस होती हैं लेकिन वो हमारे बेटरमेंट के लिए होती हैं. हमारी लाइफ में आगे आने वाले वक्त में क्या क्या चीज़ों से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं वो सिखाने के लिए होती हैं. सो अब इन दिनों में बहुत ज़्यादा हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत सारी जगह जो भी सोशल ऐसी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर सुन रहे हैं कि इस राशि में ये प्लैनेट्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ें. डोंट वरी अबाउट ऑल द चेंजेस, planetary changes, because planetary changes are for our highest good, हमारे अच्छे के लिए हो रही हैं. सिर्फ शर्त इतनी है, वो प्लानिटरी चेंजेस अच्छे रूप में कैसे मिलेंगी अगर हम उनको फॉलो करेंगे. तो प्लीज़ अगर आप किसी को फॉलो करते हैं उनसे अपनी डिटेल्स मांगें ताकि आपको ये फ़ायदा मिल सके कि प्लानिटरी चेंजेस आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए इस टाइम पे, किस तरह का व्यवहार ज़िंदगी की तरफ आपका होना चाहिए. सो दिस अप्रैल मंथ इज़ टेलिंग यू टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, बिकॉज यू आर इनफ जस्ट द वे यू आर. आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, यू आर इनफ. एंड बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में अभी तक जो आपने फील किए हैं, आप कर रहे हैं, ऑल द challenges you are going to overcome on this from this April month. तो ये अप्रैल का महीना आपको ये मैसेज दे रहा है दैट यू आर इनफ, कीप गोइंग इन द डायरेक्शन इन यू आर मूविंग टुवर्ड्स. जो भी डायरेक्शन आपने चूज़ की है, कीप गोइंग इन दैट डायरेक्शन. यू आर गोइंग टू गेट एनलाइटेंड. और अपने आप को कम नहीं समझना है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है. और जो चीज़ें आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं हैं, आपके अंदर हैं. उन अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए. जब आप अपने अंदर झांकेंगे आपको बहुत सारा ऐसा खजाना मिलेगा. उसके लिए सिट इन द साइलेंस, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ. जो भी ऐसे जैसे भी आपको अच्छा लगता है, थोड़ा डीप ब्रीथ करें, अकेले बैठें, आसपास की आवाज़ों को महसूस करें, सुने नहीं, महसूस करें. देयर इज़ अ डिफरेंस इन ओनली लिसनिंग एज अ नॉइस और फीलिंग एज अ वॉइस, राइट. तो प्लीज़ अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करें और यू आर इनफ. और लास्ट में जो हमने बोला था कि एक मैसेज फॉर ऑल द पीपल who are missing their loved ones,
which are no longer with them, and they are sending you a clear message from heaven. वो आपको एक क्लियर मैसेज क्या देना चाहते हैं, लेट्स सी। आप अगर अपने किसी ऐसे प्यारे इंसान को जो आपकी लाइफ में था, आप उसको मिस करते हैं, आप उसको मिस कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लियर मैसेज है उनकी तरफ से, जो आज आपके साथ नहीं है इस फिज़िकल वर्ल्ड में, और ऊपर जन्नत में हैं, स्वर्ग में हैं, हेवन में हैं। वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं आपको, लेट्स सी, लेट्स रीड आउट देयर मैसेज फॉर यू। They are saying it is beautiful where I am। हो सकता है आप उनको बहुत ज़्यादा मिस तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपको उनकी चिंता भी होती है कि वो आपसे दूर हैं, पता नहीं कैसे होंगे, पता नहीं किस हालात में होंगे, क्योंकि हमने किसी ने भी नहीं देखा है कि हम जब इस दुनिया से जाते हैं तो हमारा एक अदर वर्ल्ड है, क्या है वहाँ पर, क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा है क्या ख़राब है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट वर्ल्ड, but the clear message for you from the heaven, from your beloved one, is they are giving you assurance। वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जहाँ पर भी हैं वो बहुत खुश हैं, वो जहाँ पर भी हैं वो वहाँ से आपको देख रहे हैं, लेकिन वो आपको खुश देखना चाहते हैं। इसलिए आप भी उदास मत हों, आप उनकी चिंता ना करें, आप उनके बारे में ये ना सोचें कि वो कैसे होंगे, क्योंकि वो जहाँ पर भी हैं बहुत खुश हैं, और वो आपको ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, वो ढेर सारा आशीर्वाद भेज रहे हैं, और वो आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं। प्लीज़ कीप गोइंग। और वो आपकी हेल्प करने वाले हैं डेफिनेटली इस अप्रैल मंथ में, आपको एनलाइटन करने में, आपकी दुनिया को और ज़्यादा प्यारा बनाने में, आपको डिफ़िकल्टीज़ से कैसे ओवरकम करना है वो आपकी हेल्प करने वाले हैं, और आप अपने आप से कैसे जुड़ें इस बात में भी वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इफ़ यू विल कॉल अपॉन देम टू गाइड यू एज योर एंसेस्टर्स, एज योर स्पिरिट गाइड्स, जैसे भी करके आप उनको अगर प्रे करेंगे कि प्लीज़ गाइड मी, दे विल डेफिनेटली कम टू गाइड यू। और इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। दे आर स्टिल आवर फैमिली मेम्बर्स, दे स्टिल लव अस, दे स्टिल गाइड अस, दे स्टिल प्रोटेक्ट अस, सेव अस, and do anything that can be done by them। जैसे कि वो यहाँ जब थे तब कर रहे थे, आज भी वो उसी तरह से आपकी केयर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और बहुत ज़्यादा प्यार आपको अभी भी भेज रहे हैं। सो प्लीज़ ओपन योर आर्म्स टू रिसीव दैट लव, एंड दे आर सेइंग इट इज़ ब्यूटिफुल वेयर आई एम। सो विद दिस लवली मैसेज वी आर गोइंग टू एंड आवर April month reading। I hope this message, this reading can be helpful for most of people, and let's see. This was it for today for April month reading, and let's see you again in coming months, coming weeks, with many more love readings, many more guidance through the cards, through angels, through divine protectors, through God. Love you all. Stay happy, stay blessed, and stay healthy. Thank you.